अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आप देख रहे हैं टर्न ऑन। सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैथ्स। और इंशाल्लाह ताला आप सबको इस तरह से मैथ्स सीखने के बाद किसी ट्यूशन या अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर रहते हुए अच्छे से जो है अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। हमने जो है 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पता है आपको कि नए सेशन में बुक चेंज हुई है। तो ये जो है ना नए कोर्स की हमारे पास बुक है, 10th क्लास की उर्दू मीडियम बुक है। और इंशाल्लाह ताला हम इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। आप देख सकते हैं कि इस बुक में जो है वो टोटल 12 चैप्टर्स हैं जिसको हमने कवर करना है, और इंशाल्लाह हम इसे कवर करेंगे। लेकिन उस सब से पहले आपको लाजमी जो है आप चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब करें और कीजिए, और अपने साथ चाहने वालों को, अपने साथ स्टूडेंट्स बाकी को शेयर कीजिए, ठीक है। तो जी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा इसका पहला चैप्टर। आप देख लें, हमारे पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें समझने ज़रूरी हैं ताकि हमें इसके इस्तेमाल और इसके बारे में मालूमात हासिल हो सकें। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बस छोटा सा आपको मैं ये बताती चलूँ कि ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई रियल सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता, जैसा कि ये आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम इसे सॉल्व करें, ये इमेजिनरी सा इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है। और एक उसके लिए सिंपल सी बात ये भी है कि जहाँ कहीं आपको अंडर रूट के नीचे माइनस का साइन नज़र आए, वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है हमें इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आपको ये पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो हैं वो दो हिस्से होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल नंबर जो हैं वो आम नंबरों की तरह होते हैं, जिस तरह से 2 हो जाए, -2 हो जाए, या कुछ भी नंबर हो सकता है वो। और जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे अयोटा से जो है ना वो नज़र उनको दिखाया जाता है। अयोटा के साथ वो नंबर दिया होता है, उसको कहते हैं कि ख्यालियाती इकाई, जिसको हम इंग्लिश में इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, ठीक है। हकीकी और गैर हकीकी या ख्यालियाती इकाई उसको बोलते हैं हम। चलें जी, मिसाल आप देख लें। ये सारी एग्जांपल जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इन्हीं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो आप लोगों ने ज़ुबानी याद करना है वो ये दिया हुआ है आपको कि अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, ठीक है। अयोटा स्केयर जहाँ कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अयोटा स्केयर की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलें जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पर। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। तो मैंने क्योंकि इंग्लिश मीडियम बुक से क्वेश्चंस नोट किए हुए थे, तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम में ही सॉल्व किए हुए हैं। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको दिया हुआ है अयोटा रेज़ टू द पावर 5। अयोटा रेज़ टू द पावर 5, ये अयोटा वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करते हुए आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि जहाँ कहीं भी आपको अयोटा की पावर कोई और नंबर दी गई है, ठीक है, जैसे कि ये 5 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है कि उसमें से उसको स्प्लिट कर देना है पावर को, ठीक है। एक पावर अलग कर लेनी है और 4 पावर्स अलग कर लेनी है। टोटल ये कितनी हो जाएंगी? 5 पावर्स, ठीक है। क्योंकि हमने इस रिज़ल्ट को यूज़ करना है। इस रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए जो सिंपल पावर 1 अलग की हुई है वो वैसे ही रहेगा। अयोटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 4 होता है, ठीक है। इससे ये हुआ कि अयोटा स्केयर की जगह हम क्या लिख लेंगे? -1। बाहर वाला अयोटा इसी तरह चलेगा, -1 की पावर 2। और आपको पता है जब भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर हम इवन नंबर लेते हैं तो उसका माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अयोटा की पावर 16। ये पहले से ही इवन नंबर है क्योंकि 16, तो इसमें हमें पावर स्प्लिट उस तरह से नहीं करनी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। इस इवन पावर को हम 2 के मल्टीपल में क्योंकि लिख सकते हैं, 2 × 8। अयोटा 2 पावर अंदर कर लें, 8 पावर बाहर कर लें। अयोटा 2 यही वाला रिजल्ट हम इसकी जगह यूज़ करेंगे। अयोटा 2 की जगह -1 आएगा। -1 की जब पावर 8 लेंगे तो +1 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है माइनस अयोटा
और उसकी पावर दी हुई है आपको -19। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमने इस बाहर वाले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। बाहर वाले एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव किस तरह से करेंगे कि हमने इस पूरी टर्म को उठाकर बटा में ले जाना है, 1 ओवर करके बटा में लिख देंगे। आपको पता है जैसे ही कोई नंबर बटा के ऊपर से नीचे शिफ्ट होता है तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो जैसे ही हम उसे बटा में लाए हैं तो ये -19 जो था ये +19 बन गया। ठीक हो गया। अब हमने इस पावर को सॉल्व करना है -19। ठीक है। आपको पता है कि किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब कोई ऑड नंबर होता है तो माइनस का साइन उसके साथ रह जाता है, तो माइनस का साइन हमने बाहर निकाल लिया, आयोटा 19 बच गया। ये बिल्कुल ऑड पावर वाला केस है जिसको हमने यहाँ साइड पर सॉल्व किया हुआ है। ऑड पावर को किस तरह सॉल्व करेंगे, एक पावर अलग कर लेंगे और 18 अलग कर लेंगे ताकि हम उसे 2 के मल्टीपल में लिख सकें। आयोटा जो 1 है वो अलग ही रहेगा और इसको 18 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 9, 2 9 18 होता है। ठीक है। आयोटा स्केयर की जगह -1 रखेंगे, -1 की पावर जब 9 लेंगे तो आंसर -1 ही आएगा, और आयोटा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आएगा। ठीक है। इस माइनस आयोटा को हमने इस आयोटा 19 की जगह रिप्लेस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 ओवर आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, वो है 27 आयोटा रेज टू द पावर -26। ठीक है। 27 इसी तरह से रहेगा। आयोटा की पावर -26 को +26 करने के लिए हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। जैसे वो डिनोमिनेटर में जाएगा तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। 27 यूं ही रहेगा। इसको हमने 2 के मल्टीपल में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। आयोटा स्केयर की जगह -1 आएगा, -1 की पावर जब आप 13 लेंगे तो -1 बच जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी नेगेटिव नंबर की जब आप पावर कोई इवन नंबर लेते हैं तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पावर ऑड नंबर लेते हैं तो माइनस का साइन लाजमी आता है। तो वो वाला माइनस और ऊपर वाला 27 -27 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका आप देखें, आयोटा 11 + आयोटा 5। आयोटा 11 है जो ये आयोटा की ऑड पावर है, इसमें हम क्या करेंगे कि एक आयोटा अलग करेंगे और 10 आयोटा अलग कर लेंगे, प्लस आयोटा और आयोटा की पावर 4। ये आयोटा 5 को हमने स्प्लिट किया है। ठीक है। आयोटा सिंपल आयोटा यूं ही आ जाएगा। आयोटा 10 को किस तरह से लिखेंगे, आयोटा 2 की पावर 5। ये भी अकेला आयोटा यूं ही आएगा। 4 को क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 2। तो ये हमारे पास अब आयोटा स्केयर को -1 से रिप्लेस करेंगे, आयोटा स्केयर को -1 से रिप्लेस करेंगे। -1 की पावर जब हम 5 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा, और जब हम -1 की पावर 2 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है। इसका 6 पार्ट आयोटा 4 + आयोटा 3 + आयोटा स्केयर प्लस आयोटा और होल का स्केयर दिया हुआ है। इसमें आपने इन सब पार्ट्स को बारी बारी अलग अलग सॉल्व करना है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और फिर जो भी आंसर आएगा उसका हमने स्केयर ले लेना है। तो जी आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर 2। ठीक है। आयोटा स्केयर की जगह आएगा -1, -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आयोटा क्यूब का क्या करेंगे हम, एक आयोटा अलग करेंगे और आयोटा स्केयर की जगह आएगा -1। इस -1 की वजह से ये आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा स्केयर सिंपली जो है वो -1 के बराबर होता है, ये -1 और इसी तरह ये -1 यहाँ पर आ गया, और प्लस आयोटा ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये यहाँ तक आ गया। अब ये लाइन है फाइनल हमारी। इसमें आप देखें +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 7th पार्ट। तो 7th पार्ट आपके पास सामने सॉल्व किया हुआ है। आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 होल की पावर -5 है। सबसे पहले हमने इस बाहर वाले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। बाहर वाले एक्सपोनेंट को जैसे ही पॉजिटिव करेंगे तो अंदर वाला नंबर जो है वो रिवर्स हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है। आयोटा 5 ऊपर आ गया और आयोटा 8 नीचे चला गया। अब जो बाहर की पावर 5 है वो इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25 एंड 8 5 40 हो जाएगा। आयोटा 25 को आप सॉल्व कर चुके हैं, जिस तरह से आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह आयोटा 40 को आप सॉल्व करेंगे। दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल आपके पास आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। कर लेंगे आप लोग ये। चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। बेसिस जब सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 13 + 29 42 हो जाएगा।
और आयोटा 2 की पावर 21 होगा, 2 के मल्टीपल में लिखेंगे ना 42 को, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, -1 की पावर 21 जैसे ही आप लेंगे तो आंसर क्या आएगा -1, दैट्स इट। ठीक है, चलें जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है बुक से हम देख लेते हैं जी। बुक में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि इन सब को हमने क्या करना है, आयोटा की शक्ल में लिखना है। ठीक है, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, इन टर्म ऑफ आयोटा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आपने सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि आपको जहां कहीं अंडर रूट में माइनस दिया हुआ है, नेगेटिव का साइन, आपने सिर्फ इतनी सी चीज को, ये इतनी सी चीज यहाँ मैंने हाईलाइट की हुई है, इसको सिर्फ आयोटा से रिप्लेस कर देना है, बाकी चीज को सॉल्व कर लेना है आपने। ठीक है जी, 2 ऐसे ही आ जाएगा, आपने अंडर रूट नेगेटिव साइन को आयोटा से रिप्लेस कर दिया और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये इन फॉर्म ऑफ आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट आप देख लें, 3 माइनस अंडर रूट -7। ठीक है, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो अंडर रूट में आपको माइनस दिया हुआ है इसकी जगह आप आयोटा रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 7 का रूट हम नहीं ले सकते, तो वो अंडर रूट 7 ही रहेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आप आते हैं, तो वो दिया हुआ है आपको 2/5 प्लस अंडर रूट -16/5। 16 का रूट लें तो वो 5 आता है, स्क्वायर रूट अगर लें हम, और इस पूरे पार्ट की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा। नीचे वाला 5 ऐसे का ऐसे ही आएगा। इसी तरह ये है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, हम देख लेते हैं बुक से जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि x और y की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। चलें जी, इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो हमने इधर से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले ही पढ़ चुके थे कि आपको जो रियल पार्ट है वो आयोटा के बगैर वाला है, और आयोटा के साथ जितना भी आपको पार्ट दिया हुआ है वट एवर इट इज़, ये इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे अगर आप आएँ तो ये आयोटा के बगैर वाला रियल पार्ट और आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है। हमने क्या करना है जी, दोनों तरफ हमने क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ कंपेयर करना है जी। एक साइड का हमारे पास रियल पार्ट था 2x + 5 और दूसरी साइड का रियल पार्ट था हमारे पास 1, तो 2x + 5 इज इक्वल टू 1 आएगा। हमने इसको x के लिए सॉल्व करना है। 5 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, 1 - 5 - 4, 2x इज इक्वल टू -4 है। x को यहीं रहने दें और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, -4 जैसे ही 2 पर डिवाइड होगा तो x का आंसर आ जाएगा -2। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे इमेजिनरी पार्ट से, एक साइड का इमेजिनरी पार्ट था y - 3 और दूसरी साइड का इमेजिनरी पार्ट था 2, दोनों आपस में इक्वल किए हमने। -3 है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 2 and 3 प्रोड्यूसेस 5, y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास x और y दोनों की वैल्यूज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दिया हुआ है, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट की तरह है। रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने दोनों साइड के अलग करने हैं। आपको पता है कि ये आयोटा के बगैर वाला रियल पार्ट है, आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है, अपने साइन समेत। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड पे अगर देखें बराबर के, तो ये आपके पास रियल पार्ट 5 दिया हुआ है और इमेजिनरी पार्ट 3 दिया हुआ है। ठीक है, आपने दोनों साइड्स पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। रियल रियल के बराबर आ जाएगा, इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा जी। तो रियल पार्ट है 3x + 2 इज इक्वल टू 5, +2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो 5 में से माइनस हो जाएगा, 5 में से माइनस होकर 3 बचेगा। x को यहीं रहने देंगे, ये वाला 3 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड पर हम आते हैं, तो यहाँ का इमेजिनरी पार्ट था हमारे पास माइनस ब्रैकेट के बाहर, और 4 - 5 विद इन ब्रैकेट था इज इक्वल टू, इस साइड का इमेजिनरी पार्ट था 3। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है, -4, माइनस की वजह से ये साइन दरमियान वाला चेंज हो जाएगा, +y इज इक्वल टू 3, -4 बराबर के दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो +4 हो जाएगा, 3 and 4 प्रोड्यूसेस 7, y इज इक्वल टू 7। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट मिक्स दिए हुए हैं हमें दोनों पार्ट्स में। एक तरफ x के साथ जो टर्म दी हुई है उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी, y के साथ जो टर्म दी हुई है उसके साथ रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले हमें अलग अलग करना होगा, फिर ही हम दोनों इक्वेशंस को x और y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये बाहर वाले x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। किस तरह से सेपरेट करना है कि पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 2x प्लस आयोटा x प्लस y माइनस 2y आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज आ जाएगा जी। जो आयोटा के बगैर वाले नंबर हैं उन्हें एक ब्रैकेट में कर लें, 2x प्लस वाई ये आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा, प्लस x माइनस 2y ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, और आयोटा हमने बाहर कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे सामने है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। इस साइड के रियल पार्ट को इस साइड के रियल पार्ट के बराबर रखेंगे और इसके इमेजिनरी पार्ट को यहाँ वाले इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गए जिनको हमने नाम दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जी। तो अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं आपको ये तरीका क्लियर किए देती हूँ कि हमने x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम x या y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं ताकि उन्हें कैंसिल किया जा सके। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि हम इसमें y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। हम देख रहे हैं कि एक इक्वेशन में y के साथ 1 है और एक इक्वेशन में y के साथ 2 है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले वाली इक्वेशन में भी y के साथ 2 चाहिए। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ा। ठीक है, अब आपने देखा कि दोनों y के कोफिशिएंट सेम हो गए, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4x प्लस x क्या बचेगा 5x, 6 और 4 क्या बचेगा 10। ठीक है, x को यहीं रहने दें, 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, 10 ओवर 5 इज इक्वल टू 2। अब ये जो x की आपके पास वैल्यू आई है, x की इस वैल्यू को ऊपर दी हुई दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। हमने किस में पुट किया, इक्वेशन 1 में हमने x की जगह 2 पुट किया। इक्वेशन 1 हम पहले बना चुके थे, ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई थी हमने इनको 1 और 2 का नाम दिया था। ठीक है, ये इक्वेशन 1 में हमने जहाँ x है उसकी जगह 2 रखेंगे, 2 x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 3, 2 2 जार 4, 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। 4 जो है इक्वल की दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा, 3 माइनस 4 प्रोड्यूसेस -1, y इज इक्वल टू -1। ये आपके पास x और y दोनों के आंसर्स आ जाएंगे। ये था इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका। इस पूरे तरीके को आप फिर से रिव्यू कर लें। अगर कहीं से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी आप लोगों की क्यूरीज को जी। तो नेक्स्ट है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है जी, 1 माइनस आयोटा एक्स 2 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है जिसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो खुद से सेपरेट करने हैं पहले। ठीक है, उनको सेपरेट करने का क्या है तरीका कि हम पहले ये बाहर वाले x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आया, माइनस जब x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x आएगा। ठीक है, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y आया और आयोटा को y से मल्टीप्लाई किया तो y आयोटा आया इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। दूसरी साइड वैसे की वैसे ही आ जाएगी। आयोटा के बगैर वाले दोनों नंबरों को एक अलग से आप ब्रैकेट बना लें उनकी। ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट। और इसी तरह जो आयोटा के साथ वाले नंबर हैं उनका आयोटा बाहर कॉमन ले लें और साइन समेत उनको एक अलग ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए, दोनों तरफ कंपेयर करें, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1।
एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पर भी हमने इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका हम पिछले क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि उसके लिए हमें किसी एक एक्स या वाई के कोफिशिएंट्स को बराबर करना होता है और फिर उसको हम कैंसिल कर देते हैं ताकि कोई एक हमारे पास वेरिएबल बच जाता है और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चलें जी, इसमें हम देखते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यानी एक्स का कोफिशिएंट पहले से सेम है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब काम ये है कि हमने इन दोनों को कैंसिल करना है। कैंसिल किस तरह से कि एक एक्स के साथ प्लस है और दूसरे एक्स के साथ माइनस है। जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो प्लस एक्स और माइनस एक्स आपस में कट जाएंगे, 2y और y 3y हो जाएगा और 4 में से जब एक माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ y को यहीं रहने देंगे, 3 दूसरी तरफ जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास y का आंसर आ जाएगा y = 1। ठीक हो गया। y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे और x का आंसर निकालेंगे। हमारी मर्जी है कि हम किस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 आपके पास x + 2y = 4 थी। x + 2 y की जगह हमने 1 पुट किया, 1 रिप्लेस किया। x + 2 1 = 2 x + 2 = 4। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, जब इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4 में से जाके माइनस होगा और जैसे ही 4 में से माइनस होगा x = 2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। x = 2 एंड y = 1। जी, अब है हमारे पास इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट आपके सामने है सॉल्व किया हुआ। ये बिल्कुल क्वेश्चन इस क्वेश्चन का जो पहला और दूसरा पार्ट था उसकी तरह के हैं। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले से ही अलग अलग हैं, हमें इस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है कि सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है दोनों तरफ। ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इस साइड पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट इक्वल जाएगा रियल के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, -1 जब बराबर के दूसरी तरफ जाकर शिफ्ट होगा तो 8 + 1 9 हो जाएगा। x को यहीं रहने देंगे और 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। 9 जब 3 से डिवाइड होगा तो x = 3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करते होते हैं ना, बच्चे छोटे काफ़ी उनको इन चीज़ों का भी मसला होता है और ये चीज़ें मैं ये कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस किस तरह से करना है, मल्टीप्लाई से डिवाइड किस तरह करना है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह जब आप तवज्जो देंगे और कोशिश करेंगे तो ये ज़रूर आप साथ के साथ सीख जाएंगे। जी, अब हम आते हैं इसके इमेजिनरी पार्ट पर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2y - 3 = 7। -3 को बराबर के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो 7 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। y = 10/2 एंड 10/2 gives 5। x और y के दोनों आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी 1.1। इसको हमने एंड तक कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के लिए आप मेरे चैनल को कंटिन्यूसली वॉच करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियोस अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई मेरी और इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम, ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।